अजीब सी बात है, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा में, जिसके हाथ में है भाजपा का एजेंडा समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। आप हमारी जवानी में 40 साल भीख मांग के खाए, झूठ बोल रहे हैं लोगों से। 1950 में जन्म है, 18 साल में शादी किया, 19 साल में जसोदाबेन को छोड़ दिया, 40 साल भीख मांग के खाया, 13 साल गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो 2008 13 कितना हो गया भैया? 2021। आप बताओ, 10 साल से प्रधानमंत्री है, 21 से 10 31, तो ग्रेजुएशन बीए कैसे कर लिया दिल्ली से? कैसे? लेकिन जो किसान हैं दिल्ली के बॉर्डर पर टिके हुए हैं, उनके साथ ना साथ मिल रहा है ना इंसाफ मिल रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा जो कहती है वो डिफरेंट नहीं करती है। आपने देखा भी होगा, जिस सम्राट चौधरी को ये अयोग्य कहते थे, भाजपा ने उसको सुयोग्य बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जिस अजीत पवार से जेल में चक्की पिसवाने की बात कह रहा था, उसको मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाया, वित्त मंत्री बनाया। जिस शुभेंदु अधिकारी के शिशिर अधिकारी ये सब परिवार के लोग हैं, परिवारवाद पर कहते, तो परिवारवाद का भी आपको पता है। एक बात बताइए, आरके सिन्हा जी के सुपुत्र हैं ऋतुराज सिन्हा, लेकिन वो वहीं गालियां देते रहते। तो ये कोई ऋतुराज सिन्हा अनाथ आश्रम से तो आए नहीं ना जी, ये तो आरके सिन्हा जी के सुपुत्र हैं। जी सर। मदन जायसवाल, संजय जायसवाल का आपने देखा होगा, अमित शाह के सुपुत्र हैं। जैसा अगर सुपुत्र नहीं होता तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं होता। अनुराग ठाकुर, प्रेम सिंह धूमल के सुपुत्र नहीं होते तो केंद्र में मंत्री नहीं होते। उनका भाई अरुण धूमल बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष नहीं होता। पीयूष गोयल बगल में बैठे होते हैं प्रधानमंत्री जी के। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, परिवारवाद पर बोलते हैं, गृह मंत्री जी बोलते हैं। आपने देखा होगा, पीयूष गोयल के पिताजी वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, उनकी मां मटुंगा से विधायक। तो क्या उस विधायक मां और मंत्री पुत्र के बेटे नहीं है पीयूष गोयल? अजीब सी बात है। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा में, जिसके हाथ में है भाजपा का एजेंडा समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, देख लो, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, शुभेंदु अधिकारी, जितने हैं सब उसी में से आते। अभी भाजपा को सर दुइये को परिवारवाद नजर आता है। बिहार में लालू जी परिवारवाद और फिर यूपी में अखिलेश यादव, बाकी उसको दिखता कहाँ है? आप पत्रकार हैं, आप काहे नहीं पूछते हैं कि राजनाथ सिंह जी और उनकी पत्नी ने मेहनत करके पंकज सिंह को पैदा किया या अनाथ आश्रम से उठा के लाए? आप समझो, क्या जाने मोदी जी को क्या मालूम कि परिवार क्या होता है। अगर उन्होंने अपने परिवार का सम्मान, जसोदाबेन का सम्मान किया होता तो विकास पैदा हुआ होता। क्या विकास पैदा होता तो उनको पता हो। देश के लिए परिवार को छोड़ दिए, क्या दिक्कत है? आज आप एंकर होते अगर आपके पिताजी छोड़ दिए होते देश के लिए। असली देशभक्ति क्या है समझो। कोई सेना का जवान होता, कोई डॉक्टर होता, कोई इंजीनियर होता, कोई मजदूर होता, कोई किसान होता। सब आदमी का बाप अगर सबकी माँ को छोड़ दे तो ये देश कैसे चलेगा? आप बताओ। ये सब कोई देश के लिए नहीं छोड़ता, ये गलत बात है। कोई भी काम हुआ तो हमने इसके लिए कर दिया। अरे कुछ तो अपने लिए भी कर लिए होते झकमरा के, हैं? क्या कर लिया आपने? आप भरी जवानी में 40 साल भीख मांग के खाए, झूठ बोल रहे हैं लोगों से। 1950 में जन्म है, 18 साल में शादी किया, 19 साल में जसोदाबेन को छोड़ दिया, 40 साल भीख मांग के खाया, 13 साल गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो 2008 13 कितना हो गया भैया? 2021। आप बताओ, 10 साल से प्रधानमंत्री है, 21 से 10 31, तो ग्रेजुएशन बीए कैसे कर लिया दिल्ली से? कैसे एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस कर लिया वहां से? कब गुफा में गया, कब चाय बेचा? उस हिसाब से तो 500 साल होना चाहिए मोदी जी का, चूंकि सब कर्म उहे कैले हैं। तो आप लोग ना लोगों को बुरगलाते हैं, वैक्सीन गुरु मोदी, जैसे वैक्सीन मोदी ने ही बनाया हो। जलवायु मंत्र देंगे मोदी, जैसे जलवायु के मौसम वैज्ञानिक हो। हर बात में आप लोग कहते हैं, लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या? अंदर जाने क्या जरूरत है? विश्व गुरु बनना नहीं देना चाहते हैं?
खाता ना बही या मोदी जी जो कोई से सही मुंह से बोल देने से सब कुछ अगर हो जाता तो गंधारी के 101 बच्चे थे, मोदी जी के 1 करोड़ 1 लाख बच्चे होते। मुंह से बोलने से थोड़े ना होगा क्या? देश के प्रधानमंत्री पैरों में गिर रहा है प्रधानमंत्री के। अब पहले क्या होता था? पहले नहीं गिरता था यार। ये सब शिष्टाचार की बातों को अगर आप करोगे राजनीति तो गलत है ना। आप ये पूछो कि मोदी जी के समय में विश्व बैंक का कर्जा भारत पर क्यों बढ़ा, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं मिला, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिला, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो ब्रांच खुला था किशनगंज में उसका अनुदान क्यों नहीं मिला, बिहार के 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, बाढ़ सुखाड़ समस्या का निदान क्यों नहीं हुआ। 40 सीट आएगा तब मिलेगा। अभी 39 को सीट मिला है बीजेपी को। 400 पार है इस बार। अभी तक आए थे बोल रहे थे कि 40 को सीट दी। सबसे बड़े देश के गद्दार हो। अरे भाई 39 को सीट दे के देख लिया, आप निकले ढाक के फूस, क्या बोलते झूठ। आप जितनी बातें दरभंगा में एम्स की बात, पूर्णिया में एयरपोर्ट की बात, बंद फैक्ट्रियों को चालू करने की बात, 17 साल आप भाजपा